नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जून का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई का महीना आपके जीवन में किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, शिक्षा, कैरियर, नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा, लव रोमांस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह के सपने आपके कब पूरे होंगे, प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, भाग्य और विदेश जाने का अवसर कब मिलेगा, शेयर मार्केट, कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जो लोग कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग हैं, बड़े व्यापार हैं, उनके लिए ये समय कैसा रहेगा और किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलती है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जुलाई में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। जुलाई का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि आपके लग्न में राहु का गोचर है और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। आपके जीवन में शनि की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। शनि वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में एक भाव पीछे यानी लाभ के भाव का भी फल देंगे। और साथ ही साथ शनि के वक्री होने का सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि 7.5 से जो आपको कष्ट मिल रहे थे उन कष्टों से राहत तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपको शनि के द्वारा जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में धन के भाव में रहेंगे 12 जुलाई तक और इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे मंगल और गुरु के साथ पराक्रम भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव चौथे भाव में हैं और 16 जुलाई को पंचम में आ जाएंगे। शुक्र 7 जुलाई को पंचम में आएंगे और यहाँ पर बुध, सूर्य का बुधादित्य राजयोग बनेगा, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध 19/7 को छठे भाव में आ जाएंगे, सूर्य की राशि मित्र की राशि में। 7वें भाव में केतु का गोचर है। ये तो है ग्रह स्थितियाँ। एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ा योग बन रहा है आपकी कुंडली में और उसे कहते हैं ग्रह मालिका योग। ग्रह मालिका योग तब बनता है जब सभी ग्रह एक माला में गुथे हुए फूलों की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आप देखिए 12वें भाव से 12वां लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, 12वें भाव से 7वें भाव तक सभी ग्रह एक माला की तरह गुथे हुए हैं, कोई भी भाव खाली नहीं है। और ये जो ग्रह मालिका योग जब बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर। आइए बात करते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। शनि आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के स्वामी हैं। शनि वक्री हो चुके हैं। स्वास्थ्य अगर आपका पहले से खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शनि 12वें भाव में है तो खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये जो खर्च है कोई ज़रूरी नहीं है कि फालतू के खर्चों पर ही हो। खर्च आपका निवेश भी हो सकता है और ख़ास तौर से 19 जुलाई के बाद जब बुध छठे भाव में आ जाएंगे, बुध शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, उस समय जो खर्च होगा वो निवेश के रूप में होगा, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और आप शेयर मार्केट में निवेश करके बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। शनि लाभ के स्वामी हैं
तो धन की प्राप्ति तो होगी ही, इनकम तो बढ़ेगी ही, लेकिन चूंकि शनि वक्री हैं तो वक्री होने के कारण जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा। तो वृद्धि कहाँ से होगी? वृद्धि करेंगे मंगल। मंगल धन भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर करेंगे 12 जुलाई तक, और इसके बाद पराक्रम के भाव में आ जाएंगे, भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, भाग्य के स्वामी भी हैं, तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आपको आपके कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, चूँकि गुरु दशम के स्वामी हैं जो कि आपका कैरियर होता है। तो कैरियर, भाग्य और लाभ तीनों का संबंध बन रहा है। शनि वक्री हैं, लाभ का फल देंगे। गुरु कैरियर भाव के स्वामी हैं, मंगल भाग्य के स्वामी हैं, गुरु मंगल एक साथ हैं। इस समय आपका भाग्य जोर मारेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी, कार्य आपके बनेंगे और आपको धन का लाभ होगा। जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है आपकी कुंडली में राहु का है। राहु आने वाले 10 महीने तक आपके लग्न में ही रहेंगे। जुलाई ही नहीं, आगे आने वाले महीनों में भी राहु आपको जबरदस्त लाभ देंगे। क्योंकि राहु क्या करते हैं, राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको करा देते हैं। राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, विलक्षण क्षमता होगी आपके अंदर। राहु क्या है? राहु विस्तार के कारक हैं, बड़ी सोच, बड़ा विज़न। आप जीवन में एक बड़ी सोच, बड़े विज़न के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। शिक्षा, करियर और नौकरी। पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है, दशम भाव से कैरियर का विचार किया जाता है और छठे भाव से नौकरी का विचार किया जाता है। पंचम भाव इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र, सूर्य और बुध का त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्य जब 16/7 को पंचम भाव में आएंगे, सूर्य का बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। और 19/7 को जब बुध छठे भाव में आ जाएंगे तो नौकरी का योग भी बनेगा। बुध 19 जुलाई को जब छठे भाव में आएंगे, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, वो जातक जो कि बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर में प्रयास कर रहे हैं या किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रयास कर रहे हैं, विदेश में जाकर के नौकरी करने का बहुत अच्छा अवसर बनेगा 19 जुलाई के बाद। देखिए, कोई भी ग्रह जब अकेले होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब बुध यहाँ 19/7 को अकेले होंगे, राहु आपकी कुंडली में अकेले हैं, शनि आपकी कुंडली में अकेले हैं, मंगल आपकी कुंडली में अकेले हैं, सूर्य 16 जुलाई तक अकेले हैं। जब ग्रह अकेले होते हैं तो पूरा पूरा फल अपना प्रदान करते हैं। सूर्य 16 जुलाई तक चौथे भाव में रहेंगे, कैरियर के भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके स्वामी गुरु हैं जो कि पराक्रम के भाव में हैं। सूर्य और गुरु का प्रभाव जब आपके कैरियर के भाव पर रहेगा तो कैरियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। सूर्य तो राजा हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं, शासन प्रशासन को। तो इस समय आपको गवर्नमेंट में बैठे हुए अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, अपने बॉस, अपने सीनियर्स का सहयोग आपको मिलेगा। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपके पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा और आप अपने पिता के सहयोग से, अपने बॉस, अपने सीनियर्स के सहयोग से कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त उन्नति, ज़बरदस्त लाभ प्राप्त करेंगे 16 जुलाई तक। लव रिलेशंस, दाम्पत्य जीवन, संतान और विवाह की बात करें। पंचम भाव से संतान और लव रिलेशंस का विचार किया जाता है, सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन और विवाह का विचार किया जाता है। यहाँ पर केतु का गोचर है सप्तम भाव में। केतु क्या है? अलगाव के कारक हैं, डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु बाधा पैदा करते हैं, तो केतु के कारण आपके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही थी, लेकिन देवगुरु की पंचम दृष्टि केतु पर पड़ रही है। केतु पर गुरु का प्रभाव जब होगा तो केतु के कारण आपके विवाह में जो बाधा आ रही थी वो बाधा समाप्त होगी।
आपके विवाह का योग बनेगा। केतु दाम्पत्य जीवन में भी दूरी बना देते हैं, अलगाव की स्थिति बना देते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से दाम्पत्य जीवन में भी शुभता आएगी, दूरी समाप्त होगी, प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है, लव रिलेशंस के कारक, प्रेम के कारक तो शुक्र यहाँ पर 31 जुलाई तक रहेंगे। बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। संतान की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। 3 ग्रह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, शुक्र और सूर्य की युति भी बनेगी। शुक्र और सूर्य की युति 16 जुलाई के बाद जब बनेगी तो आपको रिलेशंस बनाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। खास करके नए रिलेशंस अगर आपके बन रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके फैमिली लाइफ, दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की ओर भी आपको ले जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी, भाग्य और विदेश, इसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी का विचार चौथे भाव से किया जाता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य राजा हैं ग्रहों के, 16 जुलाई तक रहेंगे चौथे भाव में, तो प्रॉपर्टी का योग बनता है। कोई प्रॉपर्टी आपकी खरीदने की इच्छा है तो आप खरीद सकते हैं, और इसमें गवर्नमेंट का आपको सहयोग भी मिलेगा। खास करके गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, कोई सरकारी योजना से लाभ आप लेना चाहते हैं तो उसका आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि 16 जुलाई तक सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे तो आपको अपने अहंकार और ईगो पर कंट्रोल करना होगा, अन्यथा परिवार में तनाव की स्थितियाँ बना देंगे सूर्य। जहाँ तक विदेश की बात है, बुध जैसे ही 19/7 को आएंगे छठे भाव में, और शनि बुध का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, 2 परम मित्रों का संबंध बनेगा, तो आपको विदेश का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि लाभ के स्वामी हैं। आपके विदेश जाने के सपने होंगे पूरे, विदेश यात्राओं का योग बनेगा। सबसे बड़ी बात कि विदेश में आपको जॉब मिलने का योग बनेगा। खास करके मैनेजमेंट या बैंकिंग के क्षेत्र में, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकता है बुध के प्रभाव से। जहाँ तक भाग्य की बात है, भाग्य के स्वामी मंगल धन के भाव में बैठे हैं, तो मैंने जैसा शुरू में बताया कि धन की दृष्टि से तो ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि भाग्य का स्वामी जब धन के भाव में बैठेगा तो भाग्य साथ देगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। और मंगल जैसा ग्रह जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का कारक होता है, तो आपको धन मिलेगा, भूमि प्रॉपर्टी के रूप में भी धन आपको मिल सकता है, परिवार से आपको सहयोग मिलेगा, परिवार से धन मिल सकता है। और 12 जुलाई तक मंगल अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको कराएंगे। कोई डूबा हुआ पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हैं, कला जगत से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पंचम भाव से शेयर मार्केट का विचार किया जाता है, और यहाँ पर शुक्र सूर्य बुध का गोचर है, त्रिग्रही योग बन रहा है, तो शेयर मार्केट से भरपूर पैसा मिलेगा। लेकिन 12 जुलाई तक थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ेगी 12 जुलाई तक 5वें भाव पर, और मंगल क्या है, जल्दबाजी के कारक होते हैं। तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर के कोई निवेश मत कीजिएगा। हाँ, राहु की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, और ध्यान दीजिए राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर आपका लगाव अपनी संतान से बढ़ेगा, शिक्षा से बढ़ेगा, अपने रिलेशन में जो आप हैं उनसे आपका लगाव बढ़ेगा, साथ ही साथ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपका लगाव बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, राहु अच्छे हुए ज़बरदस्त लाभ दे देंगे, लेकिन राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। तो
कोई निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ करके निवेश कीजिएगा, जल्दबाजी में निवेश मत कीजिएगा। जहाँ तक कला जगत और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों का प्रश्न है, शुक्र हैं तीसरे भाव के स्वामी और शुक्र त्रिकोण के भाव में बैठे हुए हैं। तो कला जगत से जुड़े हुए जातकों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों के लिए जुलाई का महीना ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। गुरु मंगल बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो कि व्यापार का होता है। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, ये भी एक व्यापार है, बड़े लेवल का व्यापार है। और इस पर राहु की जब दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव, व्यापार के भाव पर, बड़ा विज़न होगा, बड़ी सोच के साथ आप कोई कार्य शुरू करेंगे, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जो जातक कारपोरेट जगत से जुड़े हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, बड़ा व्यापार है, ऐसे जातकों के लिए जुलाई का पूरा महीना ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु राहु दोनों विस्तार के कारक हैं। आप अपने व्यापार व्यवसाय का ज़बरदस्त तरीके से विस्तार करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, राहु सीक्रेसी के भी कारक हैं। गुरु आपके कैरियर भाव के भी स्वामी हैं। गुरु और राहु का प्रभाव सप्तम भाव पर है। आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करें, मनचाहा विस्तार करेंगे आप, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो योजना है, किस तरीके से आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करते हैं, किस तरीके से आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं, क्या प्लानिंग आपके मन में चल रही है, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, ज़बरदस्त आपको लाभ देंगे, लेकिन सीक्रेसी भी उतनी ही आवश्यक है। होता क्या है कि आप कोई काम करने से पहले बड़ी प्लानिंग किया आपने, और आपने 10 जगह लोगों से कह दिया कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। राहु नेगेटिवली एक्ट करेंगे, आपका वो काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन रखिएगा, भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। अब देखिएगा कि ये राहु आपको ज़बरदस्त सफलता देंगे। अब मीन राशि के जातकों को विशेष सफलता किन क्षेत्रों में मिलती है, इस बात को समझते हैं। मीन राशि देवगुरु की राशि है। देवगुरु क्या हैं? ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। तो ऐसे जातक जो कि ज्ञान और शिक्षा से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या वकालत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल मैटर में किसी भी तरह का कोई कार्य करना चाहते हैं, धन से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इन सभी क्षेत्रों में मीन राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। सावधानियों की बात करें तो मैंने जैसा बताया कि आप शेयर मार्केट में निवेश करते समय विशेष सावधानी रखिएगा। मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर है। गर्भवती माताओं को 12 जुलाई तक विशेष सफलता, विशेष ध्यान रखना है अपना। और 12 जुलाई तक अष्टम पर भी मंगल की दृष्टि है, तो वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखिएगा। 12 जुलाई को मंगल जब पराक्रम के भाव में आएंगे, मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। भूल करके भी किसी को कर्ज मत दीजिएगा, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा आपका फंस जाएगा। तो ये रही जुलाई 2024 की चर्चा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।